ये यहाँ पे एक मिस्ट्रेस थी, उसका नाम था चंद्रकांता। हाँ, वो उसको राजा ने चिनवा दिया था। तो आज भी उसकी आत्मा भटकती है यहाँ पे। 500 भी हार वगैरह, नेकलेस, साड़ी सब पूरा देखा है हम लोगों ने। किसी को हार्म भी करती हैं? नहीं, निकल जाती है। जी हाँ, ऐसी ही और कितनी ही कहानियां जुड़ी हैं ओरछा के साथ। जैसे कि क्यों यहाँ प्रभु राम को भगवान नहीं माना जाता, कैसे यहाँ के राजा ने सिर्फ एक रात रुकने के लिए औरंगजेब के लिए महल बनवा दिया, क्यों यहाँ के राजा और रानी को अपने अपने भगवानों को लेकर अलग सोच थी, कैसे यहाँ की नर्तकी अपनी चालाकी से अकबर के हरम से बचकर यहाँ वापस आई, क्यों यहाँ की नाचने वाली को राजा ने दीवार में चिनवा दिया, क्यों तब की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को यहाँ दर्शन की आज्ञा नहीं मिली, क्यों यहाँ वीआईपी कल्चर मान्य नहीं है। तो इन सब कहानियों का जवाब दिया यहाँ के लोकल गाइड ने। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। स्वागत है आपका हमारे सफर में, जहां हम आपको ले चलेंगे मध्य प्रदेश के दिल में बसे एक अद्भुत नगर ओरछा। यहाँ की हवा में है इतिहास की खुशबू, राजाओं के भव्य महल, मंदिरों की घंटियां और बेतवा नदी का शांत प्रवाह, सब मिलकर ओरछा को एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धरोहर बनाते हैं। तो चलिए हमारे साथ जुड़िए इस यात्रा में और खोजिए ओरछा की अनकही कहानियां। सोनू त्रिवेदी मेरा नाम। अब देखिए, ओरछा जो वर्ड है इसका मतलब है हिडन प्लेस, ओरछा गुप्त स्थान। तो ये बेतवा नदी से ओरछा सराउंड है, और जितना भी देखेंगे पुराने शहर होते थे नदी के किनारे। बिल्डिंग को कहते हैं शीश महल। अब ये होटल है टूरिज्म का, इसमें 8 कमरे हैं, रेस्टोरेंट है, खाने पीने का है। ये देख रहे हैं आप, ओरछा का राजमहल है किंग्स पैलेस। ये पेंटिंग के लिए फेमस है, 500 साल पुरानी फ्रेस्को पेंटिंग्स हैं। साधु हैं, होली मैन है यहाँ के, ये लगभग 20 साल से इसी किले में रहते हैं। ये देखिए आप, इसमें फ्रेस्को पेंटिंग्स दिखेंगी आपको, 400 साल पुरानी चित्रकारी है। रॉयल लेडीज़ खड़ी हैं ऊपर, नेचुरल कलर से बनी है सारी पेंटिंग्स। दीवाने आम है, जनता दरबार, तो पब्लिक को एड्रेस करने के लिए राजा यहाँ पे। और ये सारी आर्च दिख रही हैं, सारी पर्सियन आर्च हैं। सामने दिख रहा है आपको जहांगीर महल, तो यहाँ के राजा वीर सिंह ने जहांगीर का स्वागत किया था, उसके सम्मान में महल बनाया था ऊपर, जहाँ एक रात रुका था जहांगीर उस महल में। उस समय क्या हुआ था, 1605 में यहाँ के राजा वीर सिंह ने अबुल फजल को मारा था, जो अकबर के दरबार में नवरत्नों में से एक था। इसलिए इनकी फ्रेंडशिप हुई और उनके स्वागत में महल बनाया। अबुल फजल जहांगीर के अगेंस्ट था। और ये देखो यहाँ पे ये इंडियन आर्च है, ये देखें, हाँ नमस्ते फॉर्म में है, ये वेलकम शेप में। और इस तरफ देखेंगे आप इंग्लिश आर्च, राउंड में बनी ना, ये ब्रिटिश आर्च है। ये सब स्ट्रक्चर बाद में अंग्रेजों ने ऐड किया। सामने दिख रहा है आपको एंगल विंडो, तो हवा ज़्यादा फोर्स अंदर जाएगी। ये एरोडायनेमिक्स। तो ये है ओरछा का राजमहल किंग्स पैलेस। ये 1531 से 1592 महल को 60 साल बनने में लगा। राजा महल, हाँ बालकनी रानियों के लिए, दीवाने खास, वो है मंत्री दरबार। और ये बेसमेंट का रास्ता है, अंडरग्राउंड का रास्ता। नाच गाना यहाँ पे होता था, डांस प्लेटफॉर्म। इसको कहते हैं फ्रेस्को पेंटिंग्स, जो नेचुरल कलर से बनती है, वेजिटेबल डाई। 500 साल पुरानी चित्रकारी है। एक घोड़े हाथ में आपके, हाँ, राजपूत कल्चर है। ऊपर देखो रानियाँ खड़ी हैं ऊपर, और राजा जा रहा है युद्ध के लिए, और रानियाँ तिलक और आरती। इसमें समर टाइम में कोल्ड वाटर, फ्लावर्स, परफ्यूम, ऊपर हुक्स लगे हैं। तो हैवी कर्टन यूज़ करते थे, पंखा, उस समय का कूलर। ये राजा महल का जनाना आंगन, यहाँ रानियाँ राजा के साथ रहती थी। और ऊपर का एरिया सिक्योरिटी के लिए, पेट्रोलिंग के लिए गैलरी बनी है चारों तरफ। आई रानी का कमरा दिखाते हैं आपको। यहाँ से देखिए स्टार्ट होते हैं, देखिए पहला था आपका मत्स्य अवतार,
भगवान विष्णु के, और दूसरा कूर्मा कच्छप अवतार कछुआ, तीसरा वराह अवतार, ये चौथा नरसिंह अवतार, और पांचवा वामन अवतार, ये बना है वामन। नीले में हाँ वामन, हाँ वामन अवतार, और छठवां परशुराम, हाथ काट रहे हैं। हाँ परशु के साथ, सातवां राम का, राम सीता हनुमान, आठवां कृष्ण, हाँ नौवां बुद्ध, थोड़ी सी हाँ। धुंध है। और बुद्ध के आगे कलयुग में कल्कि अवतार, वो बना है वाइट हॉर्स, आएंगे विष्णु घोड़े के ऊपर। ये नीचे आपका दिख रहा है समुद्र मंथन, देवता और दानवों के बीच समुद्र मंथन। ये इमरजेंसी एग्जिट, गुप्त रास्ते बने हुए हैं यहाँ रानियों के कमरे में बाहर भागने के लिए। आइए राजा के कमरे में चलते हैं। ये देखिए सारी चित्रकारी, सेम पेंटिंग है जो हमने रानी के कमरे में देखी। भगवान विष्णु के दशावतार यहाँ पे ही बने हुए हैं। वेंटिलेशन सिस्टम है, वेंटिलेशन भी है, और जैसे कि सूरज ढल रहा है तो हाँ। यहाँ से सूरज आ भी रहा है। हाँ नेचुरल एयर कंडीशनर। यहाँ पे आपको एक हाथी दिख रहा है, देखो उसकी बॉडी में 12 महिलाएं हैं देखो, और नाचती गाती हुई हाथी का पोजीशन लेती है। इंस्ट्रूमेंट दिख रहे हैं ना उसमें, ढोल दिख रहे हैं, ढोलक वगैरह दिख रही है। 3 रानियां यहाँ पे, 3 इस तरफ, और ये डांस करने का खिचड़े होते थे ना, वो रानियों के जो कोर्टयार्ड में होते थे। कोर्टयार्ड में वही रहते, उनकी प्रोटेक्शन है। हाँ। प्रोटेक्शन प्लस वो जेंट सोल्जर देख ना पाए रानियों को। देखना पड़ता। ये यहाँ पे एक मिस्ट्रेस थी, उसका नाम था चंद्रकांता। उसको यहाँ के राजा के लड़के से प्यार हो गया था, तो उसको राजा ने दीवार में चिनवा दिया था। तो आज भी उसकी आत्मा भटकती है यहाँ में, वो अंडरग्राउंड में है दीवार। हॉन्टेड भी हम लोगों ने सामने देखा है, बिल्कुल फुल डेकोरेशन के साथ, हार वगैरह, नेकलेस, साड़ी, सब पूरा देखा है हम लोगों ने। किसी को हम भी करते हैं। नहीं निकल जाती है। ये जो देख रहे हैं ना आप झरोका, ये सामने चतुर्भुज मंदिर है, जो मंदिर भगवान के लिए बनाया गया था। यहाँ से आप सामने मंदिर में दर्शन कर सकते हैं सीधा, और यही राजा का प्लान था भगवान को यहाँ से देखने का। यह मंदिर बनाया था राम के लिए, वो लेकिन भगवान बैठ गए महल में, तो ये उनका पूजा घर था। यहाँ जो चित्रकारी है उसमें भी मुगलों का वो है, मुगल प्रभाव है, ये फूल पत्तियाँ मुगल प्रभाव है। जो ये सारी चित्रकारी इजिप्शियन ने बनाई थी, तो उन्होंने अपना प्रभाव छोड़ा, मुगल प्रभाव। डिफेंस पर्पज से नैरो और स्टीप, एक समय में एक ही सोल्जर आएगा, और यहाँ का सोल्जर उसको एक एक करके सर्कलम। और ये देख रहे हैं, ये पत्थर के कड़ी दिख रहे हैं ना, ये मशाल के लिए फायर स्टिक, चारों तरफ लाइट। उस समय का फॉर्मूला होता था उड़द की दाल, गुड़, मेथी, चूना। ये रिपेयर है ना, जो प्लास्टर आज भी रिपेयर होता है, तो वही फॉर्मूला है। कलर के लिए देखो गोल्डन लुक आ रहा है ना, इसलिए गुड़ का इस्तेमाल करते थे। सनसेट के समय बिल्डिंग गोल्डन लगे बिल्कुल। ये देखिए यहाँ से आप पूरा शहर देख सकते हैं। होता लक्ष्मी मंदिर, राजा राम मंदिर, चतुर्भुज मंदिर। ये रानियों का श्रृंगार कक्ष है। ये देखिए कांच भरे हुए हैं इसमें, देखो कार्विंग में देखिए ना, ये वो दिए जलते थे उस समय, रिफ्लेक्शन होता था लाइट का, हाँ चमक दमक। जहांगीर महल में, जहांगीर के स्वागत में ये महल बना था। इसको 22 साल बनने में लगा, और एक रात ही जहांगीर इस महल में रुका था। ये बिल्डिंग आर्किटेक्चर का मिश्रण है, हिंदू भी है और मुस्लिम भी है। 236 कमरे हैं पूरे महल में। ये पत्थरों का काम है, देखिए लकड़ी जैसा दिखता है लेकिन पत्थर है पूरा, नक्काशी है, रेड सैंडस्टोन है, फूल पत्तियाँ नक्काशी बनी हुई है। तो ये मेन गेट है, देखिए मैग्निफिसेंट वर्क है, देखिए पत्थर का काम, कोई भी लोहा लकड़ी नहीं है, टोटल स्टोन है। ये ऊँट खाना है, 3 मंजिल है, एलिफेंट कैमल हॉर्स। और ये शहर की दीवार दिख रही है, 10 किलोमीटर है। और वो पीछे वो हंटिंग लॉज है, शिकारगाह। और वो छोटा सा ये सारी हवेलियाँ थी मंत्री जागीरदारों की, सारे अवरोध से बचाए खाली। आसपास ही रहते हैं। पीछे दिख रहा है वो मंदिर हैं, ऐसे 22 मंदिर हैं, ये सब सारे मंदिर खाली पड़े हैं। सारी मूर्तियाँ राजा राम मंदिर में शिफ्ट कर दी गई। और सामने नर्तकी का महल है, देखिए सामने, उसका नाम था राय प्रवीण।
राय प्रवीण अकबर के समय में थी। अकबर ने जब इसके बारे में सुना तो यहाँ के राजा को ऑर्डर दिया, इसको भेजो आगरा दरबार। भरे दरबार में अकबर ने इसको प्रपोज किया। तो ये बहुत ही चतुर थी। 2 लाइन कविता सुनाई अकबर को और भरे दरबार में अकबर का इंसल्ट कर दिया। एक दोहा गाया, विनती राय प्रवीण की सुनिए शाह सुजान, और झूठी पातर भगत है बारी बाय स्वान। इसका मतलब मैं आपके लिए जूठन के समान हूँ, अगर आप कुत्ते कौवे और भिखारी हैं तो मैं तैयार हूँ। अकबर हो नहीं सकता, अकबर ने वापस भेजा उठ। आइए ऊपर चलते हैं, अब सनसेट का समय हो गया। पश्चिम दिशा की तरफ चलेंगे। जहांगीर का बेडरूम, ये था जहांगीर का मास्टर बेडरूम। एक रात यहाँ पे सोया था वो। वो टावर दिख रहा है अच्छा, बिल्कुल। एकदम है। हाँ हाँ, वो लक्ष्मी टेम्पल है बिल्कुल, वाइट वाला। अच्छा, ये राजा राम हाँ, मंदिर है, ये चतुर्भुज मंदिर है, चतुर्भुज है, और ये राजमहल। राजमहल और- वो छतरीज है। अच्छा, वो हाँ, पीछे वो छतरी नदी के किनारे छतरीज है। और वो बेतवा नदी है। बेतवा नदी के किनारे छतरियाँ हैं। वो रॉयल फैमिली का क्रिमेशन ग्राउंड था। ओरछा में राम को राजा के रूप में सलामी दी जाती है। बिल्डिंग देख रहे हैं आप, पहले रानी महल था वो, अच्छा, क्योंकि हमारे मंदिर ऐसे नहीं बनते हैं। रानी का रेसिडेंस। उस समय राजा और रानी दोनों अलग अलग भगवानों के भक्त, राजा कृष्ण भक्त और रानी राम भक्त, दोनों में रोज लड़ाई। तब राजा ने रानी को चैलेंज किया, जाइए अयोध्या भगवान को लाइए, और सक्सेस नहीं तो वापस ओरछा मत आना। तब रानी गई थी अयोध्या। 1 महीने उसने तपस्या की, नहीं आए भगवान। तब उसने डिसाइड किया सुसाइड का। सरयू नदी में रानी ने जंप लगा दी, और पानी में जब रानी डूबने लगी तब भगवान उसकी तपस्या से खुश हुए। ओरछा चलने के लिए तैयार है, लेकिन 3 शर्तें रखी। आपको लेके चलना है पैदल, और जहाँ एक बार प्लेस करेंगे दूसरे मंदिर में नहीं जाएंगे, और राजा के रूप में हमारी पूजा होगी, इसलिए कहते राजा राम मंदिर। 12 महीने लगे रानी को ओरछा आने में। अब देखो ये जो मंदिर दिख रहा है ना, पीक दिख रही है, चतुर्भुज मंदिर, ये बगल बगल में बना है जो, वो वास्तव में राजा ने राम के लिए बनाया था। ये विंडो से देखा था ना आपने, वो यहाँ स्थापित करेंगे। लेकिन जब रानी ओरछा में आई थी तो मंदिर बन नहीं पाया था, और राजा ने कहा मूर्ति अपने महल में रख दो, मंदिर कंप्लीट हुआ वहाँ शिफ्ट करेंगे। तो रानी शर्त भूल गई, सीधा गई महल में, किचन में मूर्ति स्थापित कर दी। तो आज भी भगवान रसोई में ही बैठे हैं। फिर महल को मंदिर में कन्वर्ट करना पड़ा। ये मंदिर बन रहा था, उसको विष्णु को डेडिकेट किया, उसका नाम रखा चतुर्भुज। और जो मूर्ति है ना, वो सिटिंग पोजीशन में है। या मैंने सुना मंत्रियों को भी इतना वो नहीं, प्रधानमंत्री आ जाएगा उसको भी सलामी नहीं दी जाएगी, केवल राम को राजा के रूप उन्हीं को सलामी। लाल बत्ती सब हटा देते हैं। सब हटा दी, कोई भी आई थी नहीं। यहाँ पे इंदिरा गांधी भी आई थी, 5 मिनट लेट हो गई थी, मंदिर बंद, मतलब बंद। सामने पहुंची, मंदिर बंद, उनको वापस जाना पड़ा था।